हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि परमेश्वर के आत्मिक फल हमारे जीवन में होने क्यों जरूरी हैं। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसमें फल लेकर आ सकें और आपका फल आपके अंदर बना रहे, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपको देखकर यह जान सकें कि आप परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटे और बेटी हो। हालेलुया। इसीलिए जब आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मिक फल होते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होता है और वह आपको और भी ज्यादा अनुग्रह देता है और आप अपने फलों से लोगों के बीच में पहचाने जाते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को रास्ते में जा रहे थे और उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक अंजीर के वृक्ष को देखा जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ पर फल ढूंढे तो उनको पत्तों को छोड़ और कुछ ना मिला। तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्राप दिया और कहा कि अब से तुझ में फल कभी ना लगेगा। हालेलुया। और वो पेड़ उसी घड़ी सूख गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अंजीर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि जब उसके पत्ते निकलते हैं, जब वो फल लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के पास नजदीक से जाकर देखा तो प्रभु ने उस अंजीर के पेड़ के अंदर पत्तों को छोड़ और कुछ ना पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस वृक्ष ने मुझे धोखा दिया है, यह तो फल लेकर नहीं आया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और परमेश्वर ने उस वृक्ष को श्रापित किया। इसी तरह आज के कुछ विश्वासी भी हैं जो सिर्फ मुंह से ही परमेश्वर का नाम लेते हैं, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, और सिर्फ उनके अंदर पत्ते ही होते हैं और उनके अंदर फल नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, पवित्रताई में भी नहीं चलते और उनका चरित्र भी उत्तम नहीं होता, जिस वजह से वो फल लेकर नहीं आते और अपने जीवन में निराश होते हैं। हालेलुया। जैसा कि बाइबल बताती है, बाइबल में वचन लिखा है कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कांटे वाला पेड़ कभी भी हमें अंजीर नहीं दे सकता। हालेलुया। और ना ही आम का पेड़ हमें सेब दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक पेड़ अपने फलों से जाना जाता है। और इसी तरह हर एक व्यक्ति अपने कामों से और अपने फलों से जाना जाता है। परमेश्वर ने आपको चुना और ठहराया है ताकि आप फल लेकर आ सकें और आपका फल आपके अंदर बना रहे और आपका फल देखकर दूसरे लोग भी परमेश्वर में आए। हालेलुया। और अगर आपके अंदर परमेश्वर के फल नहीं होंगे तो लोग आपको देखकर कैसे बदलेंगे और वो लोग कैसे परमेश्वर के बारे में जानेंगे। इसीलिए आपके अंदर परमेश्वर के फलों को होना बहुत जरूरी है और आपको पवित्रताई में चलना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपको देखकर परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। आपको अपने जीवन में हमेशा एक बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने आपको फल लाने के लिए चुना है और आप तभी फल लेकर आ सकते हैं जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे,
पवित्रताई में चलेंगे और आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा और आपको आपकी बीमारियों से चंगा करेगा। परमेश्वर आपको घर की आशीष देगा। हर वो इच्छाएं जो आपने अपने जीवन में सोची हैं, परमेश्वर उन सारी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा। और वो तभी हो सकता है जब आप नित्य प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और आपका फल आप में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर का आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें उस सूखे वृक्ष की तरह नहीं होना है, हमें परमेश्वर के फलों की तरह होना है, जो हमारे अंदर परमेश्वर हमें देता है और जिससे हम पहचाने जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे अपने अच्छे अच्छे वचनों के साथ बातें करता है और हमें आशीषित करता है और अपनी सिद्ध इच्छाओं को हमारे ऊपर प्रकट करता है, ताकि हम परमेश्वर के कहे वचनों के अनुसार चलें और पवित्रताई में चलें और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए, हमारे अंदर अपने फलों को लेकर आइए, ताकि हमें भी जब लोग देखें तो वो जान सकें कि हम परमेश्वर के वृक्ष हैं और लोग हमारे फलों को देखकर आपके पास आएं और अपने अंदर भी आपके फलों को लेकर आएं। आइए हम परमेश्वर से एक प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो आपने आज के सुंदर समय में मेरे प्रभु जी हम सभी लोगों को मेरे पिता यहाँ पे एक मन किया मेरे प्रभु जी, ताकि हम सब आपके नाम को महिमा दे सके मेरे पिता, आपके वचनों में चल सके मेरे खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की और हमें बताया कि हमारे जीवन में आपके फलों का होना क्यों जरूरी है। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु जी, और जिन लोगों के पास अभी तक आपके आत्मिक फल नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को अपने फलों के साथ ब्लेस कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में हर एक चीज को जो मेरे पिता शैतान ने चुराई हुई है मेरे प्रभु जी, वापस उन्हें दे दीजिए पवित्र आत्मा जी। हाँ मेरे पिता प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के बंद काम है मेरे प्रभु जी, जो शैतान ने उनके जीवन में फल रहित कर रखे हैं मेरे प्रभु, आप इसी घड़ी यीशु के नाम में उन सारे कामों को खोल दीजिए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ इन लोगों के ऊपर दिखाइए पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियों से उन्हें आजाद कीजिए, उनके सारे बंधनों को तोड़ दीजिए पवित्र आत्मा जी। हम मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखून तक छूइए पवित्र आत्मा जी, और उन्हें छूकर ब्लेस कीजिए, उनके रोगों से उन्हें चंगा कीजिए पवित्र आत्मा जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के रोग इनके जीवन को छोड़ के जाते रहे मेरे प्रभु। हम मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में से सारे रोगों को दूर कर दूंगा, मैं तेरे अन्य जल पे तुझे आशीष दूंगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार इन लोगों के जीवन में कार्य कीजिए मेरे प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों के पास जॉब्स नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कोई काम नहीं है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों को आप एक अच्छे काम के साथ ब्लेस कीजिए, अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो फलेगा फूलेगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार मेरे प्रभु जी आप इनके जीवन में कार्य कीजिए, और जितने लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे पिता, उन लोगों को आप एक अच्छी आशीष के साथ, अच्छी जॉब की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो अपने फलों से जाने जाएं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपसे मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें देने वाले परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपसे प्रार्थनाओं में अपनी इच्छाओं को मांग रहे हैं मेरे पिता, आप उन सभी लोगों के मनों को जांचने वाले परमेश्वर, आप जानते हैं
कि जो लोग आपसे मांग रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आप ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र आप ही जीवित परमेश्वर हैं मेरे पिता, जो हमारे लिए हर एक काम को कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इन सारी बातों का आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने ऐसा कर दिया है मेरे प्रभु जी, और हर एक की इच्छाओं को आपने पूरा कर दिया है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज जितने भी लोगों के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर कोई ना कोई समस्या है मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे पिता, वो किसी ना किसी परेशानियों से जूझ रहे हैं मेरे प्रभु जी, आप उनको मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों में संभाले मेरे पिता, और उन पर अपनी दया कीजिए, अपनी करुणा कीजिए, अपनी सामर्थ से उन्हें भर दीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उनकी सहायता कीजिए पिता, और उन पर अपना अनुग्रह कीजिए पवित्र आत्मा जी। और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं मेरे प्रभु, उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकालिए पवित्र आत्मा जी। पिता परमेश्वर, आपने करा है ऐसा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने लोगों की मैरिज नहीं हो रही है मेरे प्रभु जी, आप उन लोगों के बंद मार्गों को खोल दीजिए पवित्र आत्मा जी, और मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अच्छे रिश्तों के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, उन्हें आशीषित कीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने सब लोगों को अपने हाथों से बनाया, और हर एक के लिए आपने एक ना एक जन को रखा है। जिस तरह आपने आदम के लिए हवा को बनाया मेरे प्रभु जी, उसी तरह से मेरे पिता परमेश्वर, जिस इंसान के लिए आपने जिसको चुना है मेरे प्रभु, उससे उसको मिला दीजिए पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप मैरिज की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए, और मेरे पिता परमेश्वर हमें आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए सारी महिमा सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आप सभी लोगों को छुआ और अपने आत्मिक फलों से आपको भरा। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, प्रेयर लाइन नंबर पे आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड